जो संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा था वो सारे अब एंगल मिल रहे हैं। उस समय 4 महिला पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर होना और फिर उस ट्रांसफर ऑर्डर का सेम कैंसिल होना, यानी कि चारों अधिकारियों का ट्रांसफर और ट्रांसफर के बाद कैंसिलेशन, वो इशारा कर रहा है जो संदीप लाठर कह रहे थे अपने सुसाइड से पहले कि महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ में शारीरिक शोषण, इस प्रकार की बातें भी थी। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। 2.5 लाख रुपया महीना, मंथली, हर महीना जो शुल्क मांगा जाता है, एक तरह से मंथली बदमाशों की हुआ करती है, वो मांगी जा रही थी। और अब मेरी जानकारी है, मेरे को जो हमारे पुलिस के सोर्स बता रहे थे कि सुशील कुमार का जो मोबाइल डाटा रिकवर हुआ है वो बहुत विस्फोटक है। आईजी ऑफिस में सुशील कुमार को एक ऑफिस मिला हुआ था बाकायदा मेंटेन करने के लिए। क्यों थी इतनी कृपा दृष्टि, क्या था सब कुछ? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के उसी महत्वपूर्ण मामले पर, आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का सुसाइड। और आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का सुसाइड हुआ, जो उसके पीछे एक अहम कड़ी सुशील कुमार, उनका पीएसओ सुशील कुमार की एक्सटॉर्शन और करप्शन के मामले में गिरफ्तारी। इस वीडियो में मैं आपसे जुड़ रहा हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के, एक ऐसी बात को लेकर के कि जिससे एक तो संदीप लाठर का जो सुसाइड था, एएसआई संदीप लाठर, 14 अक्टूबर को जो सुसाइड हुआ, जो संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा था वो सारे अब एंगल मिल रहे हैं। सारे उसके अंदर जो अगर देखें तो संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में और सुसाइड के वीडियो में जो बातें कही थी, क्योंकि अब सुशील कुमार जो गिरफ्तार हैं, इस समय अंबाला जेल में है, रोहतक से अंबाला शिफ्ट किए जा चुके हैं। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के जो पीएसओ थे, रैंक में जो उनकी रैंक थी पुलिस के अंदर, वो ईएएसआई थी। ईएएसआई, इसको जनता हवलदार कहा जाता है, पोस्टिंग कही मानी जाती है इसको, प्रमोशनल पोस्टिंग। तो ईएएसआई सुशील कुमार जो पीएसओ थे वाई पूरन कुमार के, सुशील कुमार का मोबाइल डाटा रिकवर हुआ है, ये मेरी जानकारी है। मुझे सोर्स बता रहे हैं पुलिस के कि पुलिस ने उसके, यानी कि सुशील कुमार के मोबाइल डाटा को रिकवर किया है और उसके अंदर वो तमाम बातें सामने आई हैं, जिनसे एक तो संदीप लाठर का सुसाइड, और संदीप लाठर ने अपने सुसाइड में जो करप्शन की और इसके साथ साथ महिलाओं के शोषण की जो बात कही थी, वो भी कहीं एंगल मिल रहा है, वो एंगल भी सामने आ रहा है। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। और संदीप लाठर के सुसाइड में जो क्रिमिनल्स के साथ में बातचीत की बात थी, क्रिमिनल्स के साथ में किसी प्रकार के संबंधों की बात थी, सुशील कुमार और सुशील कुमार के मार्फत दिवंगत आईपीएस अधिकारी आईजी साहब वाई पूरन कुमार जी की। जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर ने उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमी होगी। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अब इस सारे मामले के अंदर एक और नया जांच का एक बड़ा पहलू सामने ला सकती हैं, जिस पर और बड़ी जांच हो सकती है। दरअसल रोहतक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी सुशील कुमार के खिलाफ। सुशील कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी 6 अक्टूबर को, उस एफआईआर में शराब कारोबारी मिस्टर बंसल ने शिकायत की थी। बंसल ने कहा था कि उनसे रंगदारी कह सकते हैं, एक्सटॉर्शन, जो धमकी दे करके पैसा लिया जाना, धमकी दे करके पैसा वसूली करना, ये एक्सटॉर्शन है। और इसके साथ साथ वो करप्शन आ गया, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी अधिकारी हैं।
बंसल ने कहा था अपनी शिकायत में कि उनको धमकी दे करके, उनको कह करके कि अगर पैसा नहीं दिया तो ये हो जाएगा या कुछ गड़बड़ होंगी। 2.5 लाख रुपया महीना, मंथली, हर महीना जो शुल्क मांगा जाता है एक तरह से मंथली बदमाशों की हुआ करती है, वो मांगी जा रही थी। ये शिकायत थी बंसल की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उच्च अधिकारियों के निर्देश पर। रोहतक के मॉडल टाउन थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद में सुशील कुमार को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, पूछताछ हुई थी, तो ये सारे तथ्य सामने आ गए थे। सुशील कुमार का मोबाइल का जो डेटा वो वापस लेने के लिए, क्योंकि उसमें से कुछ डिलीट था, पुलिस की शंका थी, ये मोबाइल डेटा रिकवर करने के लिए भेजा गया था। और अब मेरी जानकारी है, मेरे को जो हमारे पुलिस के सोर्स बता रहे थे कि सुशील कुमार का जो मोबाइल डेटा रिकवर हुआ है वो बहुत विस्फोटक है। उसके अंदर ऐसी ऐसी जानकारी हैं कि जो इस सारे मामले के अंदर कुछ बड़ा होने का, बड़ा षड्यंत्र होने की, बड़ी बातें होने की बातें सामने आ सकती हैं। मसलन एक ट्रांसफ़र ऑर्डर है जो डेटा से रिकवर हुआ है। वो ट्रांसफ़र ऑर्डर है रोहतक रेंज के जब आईजी थे वाई पूरन कुमार साहब, उस समय 4 महिला पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र होना और फिर उस ट्रांसफ़र ऑर्डर का सेम कैंसिल होना, यानी कि चारों अधिकारियों का ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र के बाद कैंसिलेशन। वो इशारा कर रहा है जो संदीप लाठर कह रहे थे अपने सुसाइड से पहले कि महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ में शारीरिक शोषण, इस प्रकार की बातें भी थी। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। ये हरियाणा पुलिस के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती है और इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि महिला पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र और उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र कैंसिल। ट्रांसफ़र क्यों किया गया और फिर उसे अचानक से एकदम कैंसिल क्यों किया गया, ये सब कुछ संदेह के घेरे में आता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन महिला पुलिस अधिकारियों के नाम थे वो गोपनीयता के लिए छुपाए जा रहे हैं इसमें, क्योंकि हम किसी के नाम नहीं बता सकते। और उन अधिकारियों का ट्रांसफ़र और उनकी पोस्ट जो उसके बाद में वो ट्रांसफ़र ऑर्डर का कैंसिलेशन होना, कैंसिल किया जाना, क्या कारण था? शक तो बढ़ता है। इसके अलावा मेरे जो पुलिस सोर्स बता रहे हैं कि जो डाटा रिकवर किया गया है सुशील कुमार का, उस डेटा के अंदर ये जानकारी सामने आई है, कुछ कॉल डिटेल्स भी मिली हैं कि कुछ संगीन मामलों के अभियुक्त हैं आरोपी, और आरोपियों के मिलने वालों और आरोपियों से सुशील कुमार की बातचीत हो रही है। सुशील कुमार उनके संपर्क में है। ये बात भी संदीप लाठर ने अपने सुसाइड में कही थी कि अपराधियों के साथ में अपराधियों को निकालने और बढ़ाने का, यानी कि ये पुलिस की भाषा हुआ करती है, निकालना या बढ़ाना किसी को, किसी एफआईआर के अंदर किसी का नाम जोड़ा जाना या किसी का नाम काटा जाना, इस पर खेल चलते हैं बड़े भारी। और संदीप लाठर तो अपने सुसाइड में कह करके गए थे, राव इंद्रजीत का नाम भी आया था, 50 करोड़ रुपए की बात भी आई थी उसके अंदर। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। और अब सुशील कुमार के मोबाइल से जो मेरे पुलिस सोर्स बता रहे हैं, बड़ा जांच का विषय रहेगा। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते जब तक इसकी पुलिस जांच में सामने नहीं लाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस की फाइल पर ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि जिसमें कहीं क्लियर हो रहा है कि अपराधियों के साथ में, आरोपियों के साथ में सुशील कुमार जो PSO थे वाई पूरन कुमार जी के, जो इस समय अंबाला की जेल में है, उनकी कोई बातचीत चल रही थी। एक और उसके अंदर भी बातें, तथ्य सामने आए हैं जिसमें डिपार्टमेंटल करप्शन की बात थी। जब भी किसी अधिकारी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोली जाती है, अगर मान लीजिए कि पुलिस अधीक्षक ने किसी अधिकारी का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, तो उसके खिलाफ अपील में जाया जाता है IG के पास में। और ऐसे कई मामले हैं जिसके अंदर वो ट्रेस हो रहे हैं कि जिनमें सुशील कुमार टच में थे और उसके अंदर लेन देन की बातें हैं।
आर्थिक शोषण, कई पुलिस के अधिकारियों का, इसके अंदर इंस्पेक्टर रैंक तक के लोग भी हैं, जिसमें कि डिपार्टमेंटल के अंदर सब ठीक करने के लिए बातचीत चल रही है। ऐसे कुछ तथ्य सामने आए हैं, जांच का विषय रहेगा। अगर कुछ ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है ये। और ये स्पष्ट है कि जब एसपी से किसी भी मामले में किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात जब होती है और उसके अंदर किसी के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो फिर अपील में वो आईजी के पास जाते हैं। ये जो खासकर पुलिस के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, वो इन बातों को बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं कि आखिर क्या है। कुछ अगर कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात कहना चाहें तो हमसे कह भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। एक और तथ्य सामने इसके अंदर आया है, बड़ा गंभीर तथ्य है वो भी, और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ संपत्तियों की जानकारी भी है। कुछ संपत्ति, अवैध संपत्तियां जो अर्जित की गई हैं, उनकी भी जानकारी है। यानी कि कई प्रकार से देखें आप करप्शन की बात, तो करप्शन की बात पुलिस अधिकारियों से डिपार्टमेंटल के नाम पर क्या हुआ होगा। इसके अंदर जो महिला पुलिस अधिकारियों की बात संदीप लाठर कह करके गए थे, वो बताया जा रहा है सुशील कुमार के मोबाइल डेटा रिकवर के अंदर ये सारी बातें सामने आई हैं। आगे चलें तो फिर अपराधियों के साथ में अगर कोई साठगांठ, जो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी परेशानी का सबब है एक प्रकार से, और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है ये। और फिर एक बात जो इसके अंदर महत्वपूर्ण आई कि अवैध संपत्तियों की बात। मेरी कुछ पुलिस के लोगों से बातचीत चल रही थी, खासकर रोहतक भी और एक जगह और भी, जहां पहले भाई पूर्ण कुमार जी अपॉइंटेड थे। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार को रोहतक के अंदर इस बात के एविडेंस मिले हैं कि रोहतक में वो सर्किट हाउस में उनको ठहरते थे। सर्किट हाउस में उनके लिए कमरा अलाट हो जाता था। अगर देखें तो सुशील कुमार रैंक में EASI हैं, कोई गजटेड पोस्ट नहीं है जिस पे आराम से कमरा मिल जाएगा, लेकिन उनको रोहतक के सर्किट हाउस में भी कमरा अलाट बड़े आराम से हो जाता था। आईजी ऑफिस में सुशील कुमार को एक ऑफिस मिला हुआ था बाकायदा मेंटेन करने के लिए। क्यों थी इतनी कृपा दृष्टि, क्या था सब कुछ। और सुशील कुमार के मोबाइल से जो डेटा रिकवर हुआ है, अगर कुछ है तो ये फिर मैं बार बार वही कह रहा हूँ, दोहरा रहे हैं एक बात को, कि ये बहुत अब गंभीर जांच का विषय है। इस पर गंभीर जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए, क्योंकि जनता को हक है सच जानने का। आप भी अगर सहमत है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।